हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको कंसेप्ट ऑफ सर्कल बताऊंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि सर्कल क्या होता है और सर्कल को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए पहले हम सर्कल की डेफिनेशन देखते हैं कि सर्कल क्या होता है। सर्कल है हमारे पास अ सिंपल क्लोज्ड कर्व whose all points are equidistant from a fixed point inside it is called a circle। मतलब कोई भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जो बंद हो, क्लोज्ड मतलब जो बंद हो, whose all points are equidistant from a fixed point inside it, उस क्लोज्ड कर्व के अंदर एक फिक्स पॉइंट होता है। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हो, ये है क्लोज्ड कर्व, इसके अंदर ये फिक्स पॉइंट है एक, ठीक है। whose all points are equidistant from a fixed point, तो ये फिक्स्ड पॉइंट है। तो इसके साथ जितने भी पॉइंट्स मैं बनाऊं वो सारे इक्विडिस्टेंस पे होंगे। जैसे ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट है, एक पॉइंट मैं यहाँ पर बना के दिखाती हूँ आपको। ये रहा वो पॉइंट, ठीक है, उसको बोलते हैं सर्कल। अब जो ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये वाला, ये होता क्या है, इसका अपना एक नाम है, वो है सेंटर, ठीक है। तो सर्कल क्या है, सिंपली एक क्लोज फिगर है या सिंपली एक क्लोज कर्व है जो एक फिक्स पॉइंट की हेल्प से बनता है, और उस फिक्स पॉइंट से बाकी जो पॉइंट्स होते हैं वो सब इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। अगर मैं इसको बोलूं तो ये लिखा है, ठीक है। और जो ये फिक्स्ड पॉइंट है ये हमेशा सर्कल के अंदर होता है, इनसाइड, कभी भी आउटसाइड नहीं होता ये। और इस फिक्स्ड पॉइंट का क्या नाम है, सेंटर। तो आपको समझ में आया सर्कल क्या होता है। बहुत एक सिंपल सा क्लोज कर्व है जिसके अंदर एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसका नाम होता है सेंटर। अब उससे आप जितने भी पॉइंट्स ड्रॉ करोगे वो सब इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। चलो सर्कल तो हमें पता चल गया क्या होता है। अब हम ये जानते हैं कि सर्कल को बनाते कैसे हैं। वैसे तो सर्कल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप कॉइन से बना सकते हो, बैंगल से बना सकते हो, बॉटल की कैप से बना सकते हो, बट सर्कल को जो मेनली बनाया जाता है वो रूलर और कंपास की हेल्प से बनाया जाता है। तो चलो रूलर और कंपास की हेल्प से सर्कल बनाना हम यहाँ देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये हम किसकी हेल्प से ड्रॉ करेंगे, एक कंपास लेंगे, एक पेंसिल लेंगे और एक रूलर लेंगे, मतलब स्केल लेंगे। ये तीन चीज़ें चाहिए। पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है, आपको इस कंपास में ये पेंसिल को फिट करना है। आप देख रहे हो यहाँ पर एक होल है, देखो मैं आपको ये होल दिखा रही हूँ। आप इसके अंदर पेंसिल को फिट करोगे कैसे, अपनी नोटबुक पे बहुत हल्का सा, बिल्कुल टाइट से नहीं रखना है, इस पेंसिल को आप यहाँ पर फिट कर दो। ये जो ये है रिंग, इसको मैंने घुमा दिया है ताकि ये टाइट हो जाए, ठीक है। ये हो गया मेरा कंपास और पेंसिल फिट हो गया। अब आपको क्या करना है, रेडियस जितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो इस स्केल की हेल्प से ये कंपास को 5 सेंटीमीटर का खोलोगे। कैसे, देखो इस स्केल में 5 लिखा है, जो ये बड़े वाला है लाइन जो है, इसको आप अपनी कॉपी पे रखो, स्केल को पकड़ा आपने, ठीक है ना। 5 जहाँ है, जो बड़ी वाली लाइन है 5 की, उस पे कंपास का पॉइंट रखो, उसके बाद 0 तक खोल लो। ओपन हो गया 0 तक। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आप मेरे साथ ही इसको बना लोगे। वीडियो पॉज कर देना बीच में और उसके बाद ये सारा कंपास और स्केल आप लेना फटाफट, फिर वीडियो स्टार्ट करना और शुरू करना बनाना, ठीक है। 5 सेंटीमीटर ओपन हो गया,
ये हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर। अब आपको ये कंपास बंद नहीं करना है, ठीक है ना। क्या करना है अब आपको, आप रैंडमली कोई भी एक पॉइंट ले लो अपनी कॉपी पे। मैं इस पेन से ले रही हूँ ताकि आपको वो पॉइंट दिखे, लेकिन आपको पेंसिल से लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वो पॉइंट ले लिया, दिख रहा है आपको पॉइंट। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे कंपास का पॉइंट रखना है। देखो दिख रहा है, मैंने कंपास का पॉइंट रख दिया। और कंपास और पेंसिल में से किसी एक चीज को पकड़ना है। ये देखो मैं यहाँ दिखाती हूँ, ये एक चीज, दोनों चीज नहीं पकड़नी। अगर आपकी पेंसिल बड़ी है तो आप पेंसिल को पकड़ लो, अगर आपकी पेंसिल छोटी है कंपास के कंपैरिजन में तो आप कंपास की जो ये पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको पकड़ना, ठीक है। देखो मैंने इसको ये यहाँ रख दिया है, मेरी पेंसिल बड़ी है तो मैं पेंसिल पकड़ रही हूँ। कोशिश करना आप लोग भी बड़ी पेंसिल लो। अब कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट हिलना नहीं चाहिए। आप देख रहे हो ना, मेरा ये पॉइंट हिलना नहीं चाहिए, कंपास बिल्कुल यहीं रहना चाहिए, सिर्फ इसको घुमाना है। कंपास नहीं हिलना चाहिए बिल्कुल भी। अगर आपका यहां से छूट जाए सर्कल कोई नहीं, पर कंपास मत हिलाना बिल्कुल भी। ये बन गया आपका सर्कल। और आराम से इस कंपास को उठा लो, खींच के मत उठाना, पेपर फट जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या करना है, फिर स्केल की हेल्प, इसी कंपास पे ये जो आपने पॉइंट लिया था, यहां से आप बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। मैं पेन से ड्रॉ कर दूं ताकि आपको लाइन दिखे कि कैसी ड्रॉ हुई है। आप किससे करोगे, पेंसिल से, ठीक है। यहां जहां आपने कंपास का पॉइंट रखा था, ये वाला जो हमने पॉइंट लिया था, इसको बोलते हैं ओ, लिखेंगे इसका नाम, और इसको बोलते हैं सेंटर। यही मेरा सर्कल के अंदर का फिक्स पॉइंट होता है। अभी हमने पहले अपनी डेफिनेशन में यही पढ़ा है कि सेंटर में एक फिक्स पॉइंट होता है, वो यही फिक्स पॉइंट होता है, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। अब आप इसको यहाँ कोई भी एक नाम दे दो, मैंने ए दे दिया, ओ ए। तो जो ये मेरी ओ और ए है, इनका डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आई बात, एक छोटी सी चीज रह गई है, वो है ये रेडियस। ये तो मैंने आपको शुरू में बोल दिया कि रेडियस 5 सेंटीमीटर, पर ये रेडियस है क्या। ये रेडियस का कंसेप्ट मैं अब आपको अब समझाऊंगी। सर्कल हमको ड्रॉ करना आ गया, अब हम सर्कल के कुछ कंसेप्ट्स करेंगे ना, तो उसमें मैं आपको रेडियस का कंसेप्ट बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब हमने सर्कल बनाना तो सीख लिया, अब उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं, उनको समझते हैं वो क्या होती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट लिखी है रेडियस। रेडियस ये क्या है, देखो पहले मैं आपको फिगर से समझाती हूँ, उसके बाद ये तीनों पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगी। आपको सर्कल बनाना अब आ गया है, ये आपका सेंटर होता है, ये भी आपको पता चल गया। अभी हमने सर्कल बनाना सीखा है और सेंटर भी देखा है कि क्या होता है। इस सेंटर से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो सर्कल पे टच करे, ठीक है। एक ही लाइन ड्रॉ करनी है, और जरूरी नहीं आप इसको ऐसे ही करो जैसे मैंने यहाँ शो किए, ओ ए। आप कहीं पर भी कर सकते हो, मैं एक और आपको शो करके दिखाती हूँ, इसलिए मैंने एक ही यहाँ पर फिगर में दी थी ताकि मैं आपको दूसरी बता सकूं। ओ ए, ये ओ ए है, मैंने इसको बी नाम दे दी। सेंटर से जानी चाहिए वो लाइन और सर्कल की बाउंड्री पे टच होनी चाहिए। बाउंड्री मतलब जो ये है ब्लैक, देख लो डार्क कलर से जो बना हुआ है सर्कल, उसे बोल रहे हैं बाउंड्री, उसको हम बोलते हैं रेडियस। तो अब देखें हम अपनी डेफिनेशन, ये लिखा है सेम, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट, टू एनी पॉइंट, मैं इस पे इसलिए फोकस कर रही हूँ मेन, टू एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। इस सर्कल की बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट, बस पास कहां से होना चाहिए, इस सेंटर से होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम, रेडियस। तो फिर क्या सर्कल में एक या दो ही रेडियस हो सकती हैं, एक तो मैंने आपको यहाँ ड्रॉ करके ही दी थी ओ ए, उसके बाद मैंने एक और आपको ड्रॉ करके दिखाई
कि कैसे हम बाउंड्री पे टच कर सकते हैं, और ये आपको स्केल की हेल्प से ही करनी है, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे कहूँ एक और बनाओ, तो आप कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो, जरूरी थोड़ी है कि आप ये यहीं ड्रॉ करोगे जहां मैंने ड्रॉ किया। तो ये हो गया मेरा सी, ये भी तो मेरी रेडियस है, सेंटर से पास हो रही है बिल्कुल, सर्कल की बाउंड्री पे टच हो रही है, वो भी टच हो रही है, तो ओसी भी मेरी रेडियस हुई। फिर कितनी रेडियस हो गई अभी तक, एक तो मेरी ओ ए हो गई, एक ओ बी हो गई, एक ओ सी हो गई। ऐसे तो मैं बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकती हूँ इस सर्कल के अंदर, जो सेंटर से पास हो रही हूँ और दूसरा सर्कल की बाउंड्री पे टच हो रही हूँ। तो वी कैन ड्रॉ एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेडियाई इन द सर्कल। मतलब ये क्या है, रेडियाई वर्ड, अभी तक तो हम रेडियस पढ़े थे ना, अब हम रेडियाई पे कैसे आ गए। देखो, जब आपको एक रेडियस की बात करता है, एक की, तो उसे सिर्फ रेडियस बोलते हैं। और जब सर्कल में एक से ज्यादा रेडियस पूछता है, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है 3 रेडियस है, तो उसको बोलते हैं रेडियस। मोर देन 1, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, मोर देन 1 रेडियस के लिए ये यूज होता है रेडियाई। तो मैंने जो आपको ओरिजिनल ये फिगर दी थी उसमें एक ही बनाई थी ओ ए, तो वो था मेरा रेडियस। अब मैंने 2 रेडियस और बनाई आपको समझाने के लिए, तो अब मेरी टोटल कितनी रेडियस हो गई है सर्कल में, 3। तो वो क्या बन गया मेरा, रेडियाई। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस सर्कल में कितनी रेडियाई है, रेडियस नहीं बोलूंगी अब मैं, कितनी रेडियाई है, तो आप क्या कहोगे, 3 है। कौन कौन सी, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द रेडियस। देखो यहाँ ना एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, पहले ना मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ। अभी आपके लिए एक नया वर्ड है डायामीटर। तो रेडियस इज इक्वल्स टू डायामीटर डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला है आपके पास रेडियस निकालने का, ठीक है। इसको मैं तब समझाऊंगी अभी जब मैं आपको ये डायामीटर का कंसेप्ट समझाऊंगी। अभी आगे हम डायामीटर का कंसेप्ट भी समझेंगे, तब मैं आपको ये समझाऊंगी, ठीक है। तो आपको रेडियाई और रेडियस पता चल गया, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों एक ही चीज है। अगर आप एक की बात कर रहे हो तो वो रेडियस है, और एक से ज्यादा की बात कर रहे हो तो वो रेडियाई है। और सर्कल में रेडियाई बनाते कैसे वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। चलो अब हम अपनी सर्कल की नेक्स्ट टर्म देखते हैं। क्या नेक्स्ट टर्म है मेरे पास, डायामीटर। अभी हम डायामीटर की बात कर रहे थे और नेक्स्ट टर्म हमारे पास डायामीटर ही आ गई है। चलो समझते हैं ये क्या है, पहले डेफिनेशन रीड करते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द एज ऑफ द सर्कल एंड दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो इसका मतलब क्या है, मैं इस फिगर से आपको समझाती हूँ क्या मतलब है। ये तो आपको पता था ना, ये आपका सेंटर था, ये हम शुरू से यही करते आ रहे हैं, सेंटर जिसकी हेल्प से हम सर्कल बनाते हैं। कंपास का पॉइंट हम यही रख के हमने बनाया था सर्कल, है ना। तो ये तो मेरा सेंटर था, यहां से यहां तक सर्कल से अगर बाउंड्री पे टच होता है सर, सॉरी सेंटर से अगर सर्कल की बाउंड्री पे टच होता है तो हम उसको बोलते थे रेडियाई। तो ओ ए यहाँ पर मेरी क्या है, रेडियाई है, रेडियस हो गई है मेरी, इसको मैं यहाँ नाम दे देती हूँ बी। अब आप देख रहे हो ये सेंटर से ही जा रही है ये पूरी लाइन, अब सर्कल के 2 साइडों पे टच हो रही है, लिखा है ना 2 पॉइंट्स ऑन द एज ऑफ द सर्कल, मतलब इसकी बाउंड्री पे 2 साइड पे ये टच हो रही है, उसको बोलते हैं डायामीटर। तो यहाँ पर मेरी ए बी क्या है, वो है मेरी डायामीटर। पर इसके साथ एक चीज है, ये सेंटर से ही पास होनी चाहिए, तो हो रही है देखो सेंटर से ही, सेंटर को टच करती हुई जानी चाहिए, पास होने का मतलब है टच करती हुई जानी चाहिए, ठीक है। तो क्या फिर सर्कल में मैं ऐसे एक ही डायामीटर बना सकती हूँ। अगर मैं एक खुद से ड्रॉ करूँ, तो ये तो मैंने आपको ड्रॉ करके ही दी थी, तो चलो एक खुद से भी करते हैं। एक मैंने यहाँ पर बना दिया, इसी लाइन को आगे कंटिन्यूएशन में ले गई यहाँ पर, और इसको नाम दे दिया मैंने सी और इसको नाम दे दिया मैंने डी। अब आप देखो, क्या ये सर्कल के दोनों साइडों पे टच हो रही है, बिल्कुल हो रही है। क्या ये सेंटर से पास हो रही है, सेंटर को टच करती हुई जा रही है, जा रही है सेंटर को टच करती हुई। तो सी डी भी मेरा क्या है, डायामीटर ही है।
तो फिर तो सर्कल में डायमीटर भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे रेडियाई बहुत सारी होती है। तो वी कैन ड्रॉ एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ डायमीटर इन द सर्कल। इसका मतलब हम सर्कल में कितने डायमीटर बना सकते हैं? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब बहुत सारे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास डायमीटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द रेडियस। देखो अभी मैंने आपको पीछे एक फॉर्मूला बताया था, रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, जो कि मैंने आपको समझाया नहीं था। एक और फॉर्मूला अब मेरे पास यहाँ है, वो है डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस। देखो अब हम ये फॉर्मूला ना रटेंगे नहीं, इसको भी मैं आपको समझाऊंगी, रटवाऊंगी कुछ नहीं। जीरो से, जीरो और ए, मैं मान लेती हूँ मेरा ये 4 सेंटीमीटर है। जब भी हमें सर्कल बनाना होता है तो एक रेडियस तो चाहिए होती है ना, तभी तो हम सर्कल हम बनाएंगे। अभी हमने सर्कल बनाना सीखा है। स्केल से कितना खोलें, पेंसिल और कंपास को, 4 सेंटीमीटर, तो ये मेरी रेडियस है। ठीक है ना, तो ओ ए मेरे पास है रेडियस। अब अगर मैं आपसे पूछूं ओ बी कितना है, तो ओ ए अगर मेरी रेडियस है तो ओ बी भी तो मेरी रेडियस ही है। मैं ओ बी की बात कर रही हूँ, ए बी की बात नहीं कर रही, तो कंफ्यूज मत होना। ए बी मेरी डायामीटर है और ओ बी मेरी रेडियस है। तो ओ ए मेरी रेडियस है और ओ बी भी मेरी रेडियस है, तो फिर ये 4 है तो ये भी तो 4 ही होगी। जितनी ओ ए है उतनी तो मेरी ओ बी होगी, तो दोनों 4 ही होंगी। अब किसकी बात करते हैं? ए बी की। फिर ए बी कितनी हुई? तो 4 ही है और 4 ही है, कितनी हो गई? प्लस कर दो दोनों को, कितना आया? 8। इसका मतलब मेरी ए बी कितनी आ गई यहाँ से? 8 सेंटीमीटर। आपने क्या किया, इसको हम फॉर्मूले से कैसे निकालें? ये 2 मल्टीप्लाई रेडियस था 4, आ गया आपका 8। इसका मतलब जो डायामीटर होती है वो रेडियस की ट्वाइस होती है। ट्वाइस मतलब डबल होती है। अगर रेडियस 4 है तो डायामीटर डबल कर दो 4 का, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 हो गई। अब मैं अगर आपसे बोलूं रेडियस 6 है, तो बताओ फिर डायामीटर कितनी होगी? करो जल्दी से, 2 से मल्टीप्लाई 6 को, कितनी होगी? 12। तो आपकी डायामीटर आ गई 12। समझ में आया? जो हमारी डायामीटर होती है वो रेडियस की ट्वाइस होती है। तो ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, अब फिर ये क्या चीज है? ये जब डायामीटर रेडियस का ट्वाइस होता है, फिर रेडियस डायामीटर का क्या होता है? हाफ होता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ए बी गिवन है पूरा 10 सेंटीमीटर, तो बताओ ओ ए कितना होगा? तो ये पूरी लाइन 10 है, पर ये तो हाफ हाफ है ना, हाफ इधर और हाफ इधर। अगर मैं इस सेंटर से देखूं, हाफ इधर है और हाफ इधर है, तो 5 का हाफ कितना होगा? 5 का हाफ मतलब आधा, सॉरी 10 का हाफ कितना होगा? 5, और दूसरा 5 यहाँ, तो कितनी आई मेरी रेडियस? 5 सेंटीमीटर। तो आपने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड ही तो किया है, तभी तो आप हाफ निकाल पाए। तो आपकी रेडियस आ गई 5। तो ये रेडियस का फॉर्मूला होता है निकालने का। तो अगर हमारे को क्वेश्चन में डायामीटर दे रखा है और रेडियस निकालनी है, ठीक है ना, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, रेडियस निकालनी है तो। अगर मुझे क्वेश्चन में रेडियस दे रखी है और डायामीटर फाइंड करना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा डायामीटर का कंसेप्ट पूरा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम। नेक्स्ट है मेरे पास कॉर्ड। अब ये क्या होती है कॉर्ड? ये भी सर्कल का ही एक पार्ट है। कैसे? पहले डेफिनेशन रीड करते हैं। अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज नोन एज कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कुछ डेफिनेशन आपको ये डायमीटर की डेफिनेशन से मिलती जुलती नहीं लग रही? सेम सेम सी। वहां पर भी यही था, एक लाइन सेगमेंट जो दैट जॉइन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो सर्कल पे ही तो है ये दोनों पॉइंट्स, और ये लाइन सेगमेंट ही है मेरी, उसको कॉर्ड बोलते हैं। डायमीटर को भी तो यही कहते थे।
जो दोनों पॉइंट्स मिलते थे, अभी हमने पीछे ही किया है, ए बी जो है वो मेरा डायामीटर था। इसमें और डायामीटर में सिर्फ एक ही फर्क है, जो डायामीटर थी ना वो हमेशा सेंटर से पास होनी चाहिए। हमने यही किया था कि वो सेंटर को टच करती हुई जानी चाहिए। पर जो ये कॉर्ड होती है, ये सेंटर से पास हो चाहे ना हो, वो इसकी मर्जी है। बस सर्कल के दोनों साइड टच होनी चाहिए, वो कॉर्ड होती है। अब अगर ये सेंटर से पास हो रही है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रही तो भी ये कॉर्ड ही है, तो ये नहीं है कि ये कॉर्ड नहीं है। तब अगर मैं आपसे इस फिगर में पूछूं कि मेरे पास कॉर्ड कौन कौन सी है, कौन कौन सी कॉर्ड है, तो पी क्यू, क्योंकि दोनों साइड टच हो रहा है, और ए बी भी तो हुई, क्योंकि इसका भी तो ये दोनों पॉइंट्स टच हो रहे हैं, सर्कल पे हो रहे हैं ना दोनों पॉइंट टच। पर आप ये नहीं कह सकते कि ये तो डायामीटर थी, सेंटर से पास हो रही थी, तो फिर ये कॉर्ड कैसे हुई। तो जो डायामीटर होती है ना वो कॉर्ड हो सकती है, जो डायामीटर होती है वो मेरी कॉर्ड हो सकती है। पर जो कॉर्ड होती है वो जरूरी नहीं है मेरी डायामीटर हो। ये तो हो ही सकती है, ये हो भी सकती है और नहीं भी सकती। अगर ये सेंटर से पास हो रही है कॉर्ड, तो वो मेरी डायामीटर है, नहीं तो नहीं है। तो कंफ्यूज मत होना डायामीटर और कॉर्ड में, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। डायामीटर जो है वो इस सेंटर से ही पास होती है हमेशा, और इनफाइनाइट डायामीटर हो सकती है एक सर्कल के अंदर। उसी तरीके से कॉर्ड भी इनफाइनाइट हो सकती है, बस इसमें एक ये फर्क है कि ये सेंटर से भी पास हो सकती है और सेंटर के अलावा कहीं और से भी पास हो सकती है। जरूरी नहीं है कि ये सेंटर को टच करके ही जाए, ये जरूरी नहीं है इस केस में, कॉर्ड के केस में। ठीक है, तो ये था कॉर्ड का कंसेप्ट। तो एक और चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है, वो होती है डायामीटर। डायामीटर ही सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। ठीक है, बट ये याद रखना कि डायामीटर कॉर्ड होती है, पर हर कॉर्ड डायामीटर नहीं होती, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम अपनी, सरकमफेरेंस। ये हमारी लास्ट टर्म है, ठीक है, सर्कल की। तो चलो देखते हैं ये क्या है। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। हम स्टार्टिंग से इस बाउंड्री की बात करते आ रहे हैं, बाउंड्री पे टच होना चाहिए सर्कल की, एक साइड बाउंड्री पे, दोनों साइड की बाउंड्रीज पे टच होना चाहिए। क्या है ये बाउंड्री, तो जो उसकी लेंथ है ना, बाउंड्री मतलब ये पूरा सर्कल, ये यहाँ से अगर मैं इसको शुरू करूँ ड्रॉ करना, देखो मैं विदाउट कंपास कर रही हूँ, तो ये मत सोचना कि प्रॉपर सर्कल क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि ये कंपास से नहीं ड्रॉ हो रहा है। ठीक है ना, तो ये सब जो मैं इस पे ड्रॉ कर, ये है बाउंड्री। आपको दिख रहा है ये मैंने जो पूरा ड्रॉ किया है, ये सर्कल है, ये पूरा, ये है बाउंड्री। इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये इसका नाम है। जैसे अभी आपने किया रेडियाई, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, ऐसी सरकमफेरेंस इसका नाम है। ठीक है, अब जो ये पॉइंट है ना, आप इससे कोई भी पॉइंट बना लो, ये सब इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, सब जितने भी आप बनाओगे। इनफाइनाइट बना सकते हो आप ये, देखो मैंने कितनी सारी लाइंस तो आपके सामने ड्रॉ कर दी इसके अंदर। इनफाइनाइट मतलब कितनी भी लाइंस, पर ये सब इक्वल डिस्टेंस पे है। इनको नाम दे सकते हो आप, सी, डी, ई, एफ। तो जितना ओ ए है उतना ही ओ सी है, उतना ही ओ डी है, उतना ही ओ ई है, उतना ही ओ एफ है, और आगे भी नाम दोगे तो सब सेम है। सेकेंड पॉइंट यही है, एवरी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। हर एक पॉइंट उससे इक्वल डिस्टेंस पे होता है सेंटर से। ठीक है, तो ये था हमारा सर्कमफेरेंस का कंसेप्ट। तो ये हमारा यहाँ पर सर्कल का कंसेप्ट कंप्लीट होता है, जिसमें हमने सर्कल की डेफिनेशन देखी क्या होती है, उसको बनाना सीखा हमने, वो कैसे बनाते हैं, कंपास की हेल्प से और रूलर की हेल्प से। ठीक है ना,
उसके बाद हमने उसके कुछ रिलेटेड टर्म्स भी की, जिसमें हमने रेडियस, डायामीटर, कॉर्ड और सर्कमफेरेंस की। तो ये आज की क्लास का मेरा टॉपिक था, कंसेप्ट ऑफ सर्कल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।